है। तो रमजान के मौके पर खुद नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और खुद चंद्रबाबू नायडू भी इफ्तार पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। यानी वही उनका रवैया रहा है कि मुसलमानों का जब मुद्दा आता है तो पूरे देश भर में एक मुद्दे को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। पूरे देश में एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और जिस तरीके से देश भर में एक बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, आखिरकार क्या वो बिल वाकई पेश हो ही जाएगा? क्या पूरी तरीके से जिस तरीके से सरकार जो करना चाह रही है, जो खाका तैयार करना चाह रही है, वो हो जाएगा? दरअसल देश भर में जिस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है या जिस बिल का हम जिक्र कर रहे हैं वो वक्फ बिल है। काफी समय से वक्फ बिल पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था और काफी समय से हम ये देख भी रहे थे कि वक्फ बिल के समर्थन में कुछ पार्टियां नजर आ रही थी, तो कुछ पार्टियां ऐसे जो इसके ऑपोजिशन में थी। और बाकायदा अभी हाल ही में बात करूं, ईद का जो त्योहार मनाया गया उस दौरान एक तस्वीर भी आती है। वो तस्वीर थी जब मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं वे जब नमाज पढ़ने जाते तो उन्होंने हाथ में काली पट्टी बांधी हुई थी। वो काली पट्टी इसी बिल का विरोध था। लेकिन क्या अगर ये बिल पास हो जाएगा, जैसे कि देखिए लोकसभा की बात करें तो बहुत बड़े हद तक मेजोरिटी जो है वो एनडीए की नजर आ रही है, विपक्ष का उतना बड़ा जनाधार नजर नहीं आ रहा है। फिर राज्यसभा में भी क्या पास हो जाएगा और जो आखिरी साइन है राष्ट्रपति की वो भी हो जाएगी, तो क्या जो बदलाव जो सरकार चाहती थी वो होता नजर आएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, इस बिल के समर्थन में जहां हम देख रहे हैं कि एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो नजर जरूर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी डर इस बात का है कि कहीं उनके हाथ से वोट बैंक ना निकल जाए। बिहार में इस साल चुनाव है, नीतीश कुमार के लिए झटका ये माना जा सकता है क्योंकि नीतीश ने हाल ही में इफ्तार पार्टी रखी, उनकी इफ्तार पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बनाई और बिहार में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। इधर चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं जो समर्थन वो इस बिल का कर रहे हैं, क्या एक दबाव है उन पर या फिर जो फैसला या जो समर्थन वो कर रहे हैं इसका नुकसान उन्हें वोट बैंक के तौर पर उठाना पड़ेगा? देखिए राहुल जी, अगर बात करें हम पूरे वक्फ बिल के साथ में, तो जैसे जब से सरकार ये वाली 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की बनी है तब से ये सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो लगातार ऐसी खबरें भी आई। लालू यादव ने भी उनको खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया कि आप आरजेडी के साथ में आ जाइए, यानी कि इंडिया गठबंधन में आ जाइए। लेकिन कोई भी चुप्पी जो है यहाँ पर नीतीश कुमार ने उस पर नहीं तोड़ी, बल्कि जब भी अगर चुप्पी तोड़ी या कुछ भी बयान दिया तो उन्होंने यही कहा कि हम इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन काफी आपने देखा कि अभी रमजान था, अभी ईद आई है, तो रमजान के मौके पर खुद नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और खुद चंद्रबाबू नायडू भी इफ्तार पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। यानी वही उनका रवैया रहा है कि मुसलमानों का जब मुद्दा आता है तो मुसलमानों के साथ में दिखाई देते हैं। और पहले भी अगर देखा जाए वक्फ का कोई बिल जो है वो अभी नहीं आया है। 2023 में वक्फ, 2024 में पिछले साल अगस्त के समय में ये वक्फ का बिल आया था, लेकिन तब भी नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने इस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अभी भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसमें कुछ बदलावों के लिए यहाँ पर एनडीए पर यानी कि बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे थे कि अगर कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे तब तो हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तो फिर हम मुसलमानों के साथ में खड़े हुए दिखाई देंगे, हम एनडीए से किनारा कर लेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि आज बिल वो पेश कर भी दिया गया, 12 बजे वो बिल संसद में पेश किया जा चुका है और 8 घंटे इस पर लोकसभा में आज बहस होनी है। तो इसमें अब देखने वाली बात यह है कि क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अपने स्टैंड पर अभी भी कायम हैं? क्या कुछ बदलाव के बाद में ही वो समर्थन करेंगे या फिर बिना शर्त वो इस बिल का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे? और बदलाव क्या हो रहा है ये मैं बता देता हूँ, वक्फ क्या है ये मैं बता देता हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है और जिन्हें ये क्या कहा गया, जिन्हें ये कहा गया है कि आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपको देश से भगा दिया जाएगा, मस्जिदें ले ली जाएंगी। ये तमाम चीजें जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्या ऐसा है क्या? इसको पहले सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से, कि वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या पुण्य कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देता है।
यानी कि ये एक इस्लामिक परंपरा है। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर किसी दंपत्ति का कोई वंश नहीं है, उसका कोई बेटा बेटी नहीं है, औलाद नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से जो वक्फ को जमीन दे देता है, वो ये है। और इसमें देखिए, जो वक्फ को जमीन जाती है उसका जो काम किस लिए होता है, कृषि के लिए होता है, भवन के लिए होता है, दरगाह के लिए होता है ना, मस्जिद के रूप में होता है। और वक्फ बोर्ड की अगर मैं भूमिका की बात करूं तो स्थानीय स्तर पर हर राज्य में ये बोर्ड होते हैं। और देश में जो बोर्ड की संपत्ति है, अब इसको सुन लीजिए, 9.4 और 8.7 लाख संपत्ति है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो ये है, और टोटल मिलाकर 1.2 लाख करोड़ तक आ जाती है। और इसमें बदलाव के लिए क्या है ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन बस भाई, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो रेलवे से ज्यादा वो वक्फ के पास है। और वक्फ बोर्ड के पास जो इतनी संपत्ति आई है, वो संपत्ति इतनी कहां से आ गई, ये इस पर जांच हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मेरा ये सवाल भी है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए जा रहे हैं, वो संशोधन क्या है? वो संशोधन ये है कि भैया, जो पहले कमेटी के लोग होते थे वो एक ही कम्युनिटी के होते थे, लेकिन उसमें कुछ कम्युनिटी के लोगों को और ऐड किया जाएगा, थोड़ा सा महिलाओं को भी इसमें ऐड किया जाएगा। और ये देखा जा रहा है कि भैया, जो मामले वक्फ के अपने अंडर ही सुलटाए जाते थे, वे अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी सुलटाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कलेक्टर की भूमिका बांध दी गई है कि वक्फ के पास जो जमीन है, वो अब आपको देखिए, हर स्टेट की बात करें तो वहां पर वक्फ होता है, तो उन्हें वहां के जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है, उन्हें वहां पर बताना पड़ेगा कि आपके पास इतनी जमीन कहां से आई, कितना स्क्वायर मीटर है, ये सब, यही चीजें बदलाव की जा रही हैं। और इसी बदलाव को इस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि आपको भगा दिया जाएगा, आपका ये छीन लिया जा रहा है। और बीजेपी के तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, वो कह रहे हैं कि ये तो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। देखिए, जो जिस तरह होता है, जिस तरह सोचता है, उसी तरह की बात करता है। जो बीजेपी के साथ में है, वो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तारीफ करेगा, बीजेपी की तरफदारी करेगा। वहीं पर अगर निष्पक्ष होकर इस तरीके से देखा जाए, तो पहली सवाल तो ये बनता है सरकार के ऊपर कि वक्फ बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी। दूसरी बात यह है कि मुस्लिमों का जो पर्सनल इस्लामिक वे है, उसमें वक्फ की बात होती है, तो पर्सनल किसी के धर्म में, धार्मिक कार्यों में इंटरफेयर क्यों किया जा रहा है? इस पर इमरान मसूद ने भी कहा है कि क्या मुझे राम मंदिर ट्रस्ट में जगह मिलेगी? क्या दूसरे सभी धर्मों, खाली मुसलमानों का नहीं, बल्कि सिख धर्म में भी उनकी अपनी कमेटियां होती हैं, ईसाई धर्म में भी अपनी कमेटियां होती हैं, तो उसमें दूसरे धर्म का कोई भी इंसान नहीं होता है। वैसे हिंदू धर्म के जो मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, तमाम ट्रस्ट हैं, उसमें कोई मुसलमान सदस्य नहीं होता है। तो फिर खाली वक्फ में ही ऐसा क्यों कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को एंट्री करवाई जाए या इसको दूसरी जगह पर चैलेंज किया जाए? तो तमाम तरीके के आरोप है। देखिए, इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं बस शॉर्ट में ही इसको बता रहा हूँ कि देखिए, पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण यहाँ पर किया जा रहा है, और जो सबसे गलत है। देखिए, मुद्दे में संशोधन करना हो, किसी उसमें संशोधन करना हो, तो उस पक्ष के लोगों को, उस पक्ष के मुस्लिम संगठनों को अपने विश्वास में लेना होगा। विश्वास में लेने के बाद में ही उसमें अच्छी तरह से संशोधन किए जा सकते हैं, उनकी राय ली जा सकती है। उसमें आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो जेपीसी की गठन किया गया था, उसमें तमाम जो विपक्ष के सांसद थे, उनकी राय कोई मानी नहीं गई है, सिर्फ अपनी मनमानी की गई है, सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए जो है जेपीसी का गठन किया गया है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की मंशा यहाँ पर साफ तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों को 2014 के बाद, सत्ता में आने के बाद से लगातार टारगेट कर रही है। इन दिनों ये देखा जा रहा है कि तमाम मस्जिदों, मंदिरों के केस चल रहे हैं, तो उस मायनों में यहाँ पर बीजेपी के ऊपर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। छोटा सा सवाल है कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? 27 के यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? और मुसलमानों का रुख क्या वाकई विपक्ष की तरफ भी जा सकता है? देखिए, अगर इसकी बात करें कि सब चुनावों में कितना फर्क पड़ेगा, तो देखिए, बिहार के चुनाव में इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो सबसे नजदीक चुनाव है वो है बिहार का चुनाव। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान जो हमेशा मुसलमान वोट बैंक लेते रहे हैं, हमेशा मुसलमानों का वोट उनको मिला है, तो मुसलमान वोट बैंक उनसे छिड़क जाएगा, क्योंकि अभी और किसी राज्य में चुनाव नहीं है। और यही दो ऐसे दल हैं जो मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, जबकि और दूसरे दल जो हैं, जो मुसलमानों का वोट बैंक लेते हैं, चाहे आरजेडी की बात कर लें, चाहे अखिलेश यादव की सपा की बात कर लें, चाहे किसी भी दल की बात कर लें, तो वो इसके विपक्ष में है। और यही बात तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय कर रहा है, यही बात तो मुस्लिम संगठन कर रहे हैं कि हमने जिसको वोट दिया है
कम से कम वो तो हमारे समर्थन में आए, कम से कम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ये तो हमारे समर्थन में आए। बीजेपी तो हमेशा मुसलमानों की मुखालिफ रही है, वो हमारे साथ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको हमने वोट दिया अगर वो भी हमारे साथ में नहीं आएंगे, हमारे साथ से मुंह फेर लेंगे, तो फिर तो यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि ये देखा जा रहा है कि बिहार के चुनाव में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और आने वाले जो यूपी के चुनाव होंगे उसमें भी यहाँ पर बीजेपी को जो मुसलमान वोट बैंक मिला था, जिस तरह से आपने देखा कि उपचुनावों में मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को भी मिलता दिखाई दिया था, और बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता जा रहा था। अभी मुस्तफाबाद में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, यहाँ पर भी मुस्लिम वोट बैंक जो है दिल्ली के अंदर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया। तो बीजेपी को जो मुसलमानों की एक बीजेपी के प्रति इच्छा जागी थी, वो कहने लगे पहले से पहले ही खत्म होती हुई दिखाई देगी, और बीजेपी को आने वाले चुनावों में और भी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। अब क्या वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, इसका नुकसान क्या वाकई बिहार चुनाव में बीजेपी को होगा? और अगर हुआ तो क्या बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी? और अगर वोट बैंक बचाना है, मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर वोट बैंक बचाना है तो क्या नीतीश और नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या मोदी की कुर्सी हिल जाएगी? आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।